गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ो प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लियो अवतार। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे प्रसिद्ध नगरी है। मथुरा, हरिद्वार, काशी, उज्जैन, कांची और द्वारका की तरह अयोध्या को भी हिंदुओं के प्राचीन 7 पवित्र स्थलों यानी सप्तपुरियों में से एक माना गया है। अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर कहा गया है, जिसकी तुलना स्वर्ग से की गई है। धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी, जो कई वर्षों तक रघुवंशी राजाओं की राजधानी भी रही। सरयू नदी के पूर्वी तट पर बसे अयोध्या नगरी का प्राचीन नाम साकेत है। नमस्कार, मैं हूं अनन्या और आज की वीडियो में जानते हैं अयोध्या नगरी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अयोध्या को पूर्व में साकेत के नाम से जाना जाता था, जो भारत का एक प्राचीन शहर है। यह महान महाकाव्य रामायण भगवान राम के जन्म और उनके पिता दशरथ के शासन से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि यह शहर बड़ी आबादी के साथ समृद्ध और अच्छी तरह से मजबूत था। पवित्र सप्तपुरियों में से एक है अयोध्या नगरी। भगवान राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। अयोध्या के अलावा मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका पवित्र सप्तपुरियों में शामिल हैं। धार्मिक पुराणों के अनुसार अयोध्या नगरी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर बसी हुई है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भगवान की पवित्र स्थली है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा, मनु, देवशिल्पी विश्वकर्मा और महर्षि वशिष्ठ को अपने राम अवतार के लिए भूमि चयन करने के लिए भेजा था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर अयोध्या का चयन किया गया और भगवान विश्वकर्मा ने इस नगर का निर्माण किया। सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज ने अयोध्या की स्थापना की थी। अयोध्या पर राज करने वाले राजा दशरथ अयोध्या के 63वें शासक थे। प्राचीन कथाओं के अनुसार अयोध्या रघुवंशी राजाओं की बहुत पुरानी राजधानी थी। प्राचीन उल्लेखनों के अनुसार तब अयोध्या का क्षेत्रफल 96 वर्ग मील था। अयोध्या का वर्णन विस्तार में वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में किया गया है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान राम के अपने धाम जाने के बाद अयोध्या नगरी वीरान हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के साथ अयोध्या के कीट पतंग तक भी भगवान राम के धाम चले गए थे। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या नगरी को दोबारा बसाया था। इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक अयोध्या का अस्तित्व बरकरार रहा। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या एक बार फिर वीरान हो गई थी। सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या शहर प्राचीन काल के अवशेषों से भरा पड़ा है। फैजाबाद शहर का मूलतः फैजाबाद के नाम से जाना जाता है। शहर की नींव लगभग 2.5 शताब्दी पहले अवध के दूसरे नवाब सआदत खान ने रखी थी। यह अयोध्या शहर से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। नवाबों के समय की परंपराओं और विरासत को जीवित रखते हुए इस स्थान पर मोती महल, गुलाब बड़ी और बहू बेगम की कब्र जैसे विभिन्न पर्यटक आकर्षणों के लिए जाना जाता है। सरयू नदी पर घाटों की लंबी श्रृंखला का निर्माण 19वीं शताब्दी के पहले भाग में राजा दर्शन सिंह द्वारा किया गया था। नदी के तट पर सीताराम और नरसिंह को समर्पित सुंदर मंदिर है। इसके अलावा इस स्थान की पवित्रता ने चक्रहरि और गुप्तहरि के मंदिरों को बढ़ाया है। अयोध्या का विस्तार से वर्णन वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में मिलता है। अयोध्या का क्षेत्रफल 2522 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ अवधी भाषा बोली जाती है। इस समय अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके लिए कई देश भर से लोग हजारों लाखों रुपए का चंदा भी दे रहे हैं। कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जब से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, तब से अयोध्या एक पर्यटन स्थल भी बन चुका है।
अगर आप भी खूबसूरत अयोध्या को देखने का प्लान बना रहे हैं तो त्रेता के ठाकुर, छोटी छावनी, तुलसी स्मारक भवन, दंत धावन कुंड, गुप्तार घाट, हनुमानगढ़ी और सरयू नदी का दीदार करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।